We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, जिससे पूरा मामला और पेचीदा बनता जा रहा है। राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी पर आरोप है कि उसने अपने पति की हत्या की साजिश रचकर सुपारी किलर से हत्या करवाई। इस केस में अब तक कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रविवार को शिलोंग पुलिस ने इंदौर से एक प्रॉपर्टी डीलर जेम्स और एक सिक्योरिटी गार्ड बलबीर को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर शक है कि इन्होंने इस साजिश में सोनम का साथ दिया। गिरफ्तारियों के बाद सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने बयान देकर मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि उनका और उनके परिवार का इन दोनों आरोपियों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें इस हत्याकांड की जानकारी मीडिया के जरिए ही मिली है और जो बातें फैलाई जा रही हैं कि सोनम के पास लाखों रुपए थे या फिर उसके समलैंगिक संबंध थे, वो पूरी तरीके से झूठी और बेबुनियाद है। गोविंद का कहना है कि उसकी बहन को बेवजह बदनाम किया जा रहा है और उसके परिवार का चरित्र हनन हो रहा है, जिससे वो बेहद आहत है। उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि बिना सबूत किसी पर आरोप ना लगाया जाए। अगर राजा रघुवंशी के परिवार को उनसे कोई शिकायत है तो वो उनका हक है, लेकिन उनका परिवार इस हत्या में शामिल नहीं है और ये कहना कि उसकी मां को पहले से कुछ पता था सरासर गलत है। इस बीच पुलिस लगातार अपनी जांच तेज कर रही है। शनिवार को एसआईटी ने देवास जिले के एक टोल प्लाजा से प्रॉपर्टी डीलर शिलोम जेम्स को पकड़ा, जो भोपाल भागने की फिराक में था। उसके बाद रविवार सुबह बलबीर को गिरफ्तार किया गया, जो उसी बिल्डिंग का सुरक्षा गार्ड था जहां सोनम वारदात के बाद रुकी थी। शिलोंग के पूर्वी खासी हिल्स के एसपी विवेक सिम ने बताया कि दोनों आरोपियों को इंदौर की अदालत में पेश किया जाएगा और फिर उन्हें शिलोंग ले जाने के लिए रिमांड मांगा जाएगा। रविवार को पुलिस शिलोंग को उस फ्लैट में लेकर गई जहां सोनम रुकी थी। वहां से एक काले बैग के जले हुए अवशेष बरामद किए गए, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। आपको बता दें, राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी। इसके बाद दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए, लेकिन 23 मई को राजा अचानक लापता हो गया। फिर 2 जून को उसका शव मेघालय के एक इलाके से झरने के पास से खाई से बरामद किया गया। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी। धीरे धीरे केस खुलता गया और अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस हत्याकांड से न सिर्फ इंदौर बल्कि पूरे देश में सनसनी फैल गई है। सोनम पर सबसे बड़ा शक है कि उसने पैसे के लालच या किसी और वजह से पति की हत्या की साजिश रची है। अब देखना ये होगा कि आगे की जांच में क्या और बड़े खुलासे सामने आते हैं और क्या सच में सोनम इस हत्या की मास्टरमाइंड है या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।